अच्छा सुनो, स्पेशल क्लास में मेरे पापा हमेशा बिजी रहते हैं। स्पेशली तुमसे मिलने के लिए उन्होंने 1 घंटे का ब्रेक लिया है। किसी भी तरह उन्हें इम्प्रेस कर लेना। हाँ बस तुम देखती जाओ मैं उन्हें कैसे इम्प्रेस करता हूँ। मेरे ख्याल से पापा की सिर्फ एक ही कंडीशन होगी कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तुम्हें मंजूर है ना कबीर? मेरा नाम कबीर कब तक मुझे याद ही नहीं। आई एम एल्बर्ट। अगर तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुम्हारे घर वाले को परेशानी होगी। ये एल्बर्ट नाम मेरे माँ बाप ने ही तो रखा है। हेलो सर, आई एम कबीर। आई एम माइकल डिसूजा। प्लीज टेक योर सीट। बैठो बैठो। मिस्टर कबीर सर, आपके बारे में, आपके काम के बारे में और फैमिली के बारे में मेरी बेटी सब कुछ बता चुकी है। इनफैक्ट मेरी बेटी आपको बहुत पसंद करती है। तुम दोनों की शादी में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर थैंक यू सर। जिस काम के लिए मैं आया था वो इतनी आसानी से हो गया। मैं चलता हूँ सर। रुको 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 तो बैठो। मिस्टर कबीर, हाँ? अगर आपको मेरी बेटी से शादी करनी है तो मेरी 2 कंडीशंस माननी होगी। हाँ मुझे मालूम है सर, क्रिश्चियन बनके हर हफ्ते चर्च जाना होगा। बस इतना ही ना सर, मैंने तो अपना नया नाम भी रख लिया है। हाय आई एम बस एल्बर्ट। बस बस मिस्टर कबीर, क्रिश्चियन बनना और चर्च जाना ये दोनों एक ही कंडीशन में आते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन बनने के बाद हर हफ्ते चर्च तो जाना ही है ना। हाँ लेकिन मेरी दूसरी कंडीशन कुछ अलग है। सर। पूरी फैमिली को कन्वर्ट करना होगा। सर मैं समझा नहीं सर। हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ। ओके, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जीसस, आपके घर में कितने लोग हैं? सर मैं, मम्मी पापा, भैया भाभी, छोटी बहन को मिलाकर पूरे 6 लोग। ऐसा है क्या? उन लोगों को भी एक साथ क्रिश्चियन में बदलना होगा, तभी ये शादी हो सकती है। पापा ये क्या नए नए कंडीशंस डाल रहे हैं आप? तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। तो बताइए मिस्टर कबीर। सर आपकी बेटी से शादी मुझे करनी, इसलिए मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ। लेकिन इतने सालों से मेरे मम्मी पापा मंदिर जाकर पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते आए हैं। मैं उन्हें क्रिश्चियन बनने के लिए कैसे नहीं बोल सकते? ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर कबीर, इसके पीछे एक जरूरी वजह है। 1 साल पहले डायना नाम की एक लड़की, नैन्सी तुम उसे जानती हो ना? वो लड़की एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी और उसे शादी करना चाहती थी, इसलिए मेरे पास आई थी और मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। 4 महीने में दोनों में डिवोर्स हो गया। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? There are lot of cultural differences, difference of opinion because of religion. देखो, हम क्रिश्चियंस न्यू ईयर, क्रिसमस और ईस्टर 3 ही त्योहार मनाते हैं, जबकि तुम लोग गणपति से लेकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, मकर संक्रांति, ना जाने कितने सारे त्योहार मनाते हो। हम लोग हर संडे चर्च जाते हैं। तुम लोग कौन से दिन किस मंदिर जाओगे तुम्हें खुद ही नहीं पता। तुम लोग का फूड हैबिट्स अलग है, हमारा फूड हैबिट्स अलग है, तुम्हारा पहनावा अलग है, हमारा पहनावा अलग है। सी, मैंने सिर्फ एक बटन खोल कर रखा है, जबकि तुम्हारी पूरी शर्ट खुली हुई है। इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से मेरी बेटी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी क्रिश्चियनिटी में बदलने की बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट डू यू से मिस्टर कबीर आलियास अल्बर्ट? सर मेरे पास एक आइडिया है सर। बोलो बोलो, आइडियाज आर ऑलवेज वेलकम। आपके परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं सर? मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, कुल 3 लोग। सर हम 6 लोगों के क्रिश्चियन बनने से अच्छा है आप 3 लोग हिंदू क्यों नहीं बन जाते? There won't be any culture difference of opinion because the religion। अब तो आप हमें आशीर्वाद देंगे। मिस्टर कबीर, मैं तुम्हारे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर नहीं आया, बल्कि तुम मेरे पास मेरी बेटी से शादी करने की परमिशन मांगने आए हो। अगर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मेरी कंडीशन मंजूर है तब तो मैं ये शादी करूंगा, वरना सर आपने लव मैरिज की अरेंज्ड मैरिज? मेरे माँ बाप ने अपनी पसंद से मेरी शादी करवाई। इसीलिए तो पता नहीं। क्या नहीं पता है? हमसे ज्यादा हाई लेवल की लड़कियां हमें छोड़कर चली जाती हैं और हमसे कम लेवल की लड़कियों को हम छोड़ देते हैं। जब हम अपने हाइट, वेट, रेंज को देखते हुए किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड, भाई, रिश्तेदार हमारे प्यार में अड़ंगा तो नहीं डालेगा। और वो पट भी गई तो उसका पेट्रोल भराओ, रिचार्ज करवाओ, रात भर उसे गाना सुना के आई लव यू बोलो, FM पे उसका गाना सुनाओ। इतने सारे पापड़ बेलने के बाद वो जाके कहीं हाँ बोलती है। फिर उसके बाद शुरू होता है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे वैसे मुंह बना के स्माइल भेजना, उसका दिल बहलाना, रात रात भर उसके रिप्लाई का वेट करना, समय और पैसों की फिक्र किए बगैर दिन रात उससे फोन पे लगे रहना, और जब मिलने की बारी आए तो थिएटर, पार्क, बीच में जाके अपने पिताजी की कमाई को फूकना। इतना सारा कुछ होने के बाद जब आपके सामने आके शादी के लिए खड़े होते हैं तब आपकी कंडीशन शुरू होती हैं। और आप कह रहे हैं कि अपने घर में माँ बाप, नौकर, सब्जी वाले, दूध वाले, घर वाले सबको क्रिश्चियन बनाने के लिए बोल दो। आप खुद को टीचर कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है आप पे। अच्छा आप ही खुद को गाली दे दो। चुप, घटिया फिल्मों के डायलॉग बोलकर मुझे भड़का कर तुम सोचते हो कि मेरी बेटी से शादी कर लोगे? चल निकल रहे। अरे वाह, अरे वाह, अरे यही सुनने के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था। अबे तेरी तो। कबीर, ये मेरे पापा हैं, तमीज से बात करो। इसे कौन इज्जत देगा? अगर मैं इसे गाली दे देता तो भी मेरा गुस्सा शांत हो जाता। चुप कर, लोकल कहीं का। धमकी दे रहा है क्या? तुम्हारे जैसे लफंगों को मैं अपनी गाड़ी की कांच नीचे करके भी नहीं देखता। तुम मत देखना। मेरी बेटी अनजाने में तुझसे प्यार कर बैठी है, इसीलिए अभी तक इज्जत से बात कर रहा हूँ मैं तुझसे। तुम मत करना। चैलेंज करता हूँ मैं तुम्हें।
मेरी परमिशन के बगैर तू मेरी बेटी की परछाई भी नहीं छू सकता। ओ, तुम्हारी बेटी को कब और कैसे उठाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। और तू तो गंजा है। कबीर तुम बाहर जाओ। तुम चुप रहो बेबी, तुम बीच में मत बोलो। मिस्टर डिसूजा, क्या बोला? हमारी शादी के बाद आशीर्वाद देने आ जाना। तुम परेशान मत हो बेबी। ए, चल जा जा जा। जा रहा हूँ ना ससुर जी, जा रहा हूँ। इडियट, तुम्हारे जैसे लफंगों को मैं अपनी गाड़ी की कांच नीचे करके भी नहीं देखता। ये पढ़े लिखे जैसे बात करता है, फिल्म के डांस मास्टर जैसे। धर्म बदलो, पूरी फैमिली को डांस करवा के मार डालेगा। भास्कर, मैं नैन्सी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। काम करते हैं, अपने दोस्तों को ले जाके उसके बाप को पीट देते हैं। तुम हिला के रखो, कुछ भी करो, लेकिन बाद में नैन्सी अब्रॉड चली जाएगी, चलेगा क्या? अच्छा सुनना, एक काम करते हैं, बाउंसर्स को बुला के उसके बाप को उठवा लेते हैं। वो लोग नहीं आएंगे। क्यों? वो लोग किसी फिल्म की शूटिंग में गए हुए हैं। तो पुलिस के पास चलते हैं। अगर तूने ऐसा किया तो तेरी खुदकुशी की खबर कल पेपर में आएगी, चलेगा क्या? कोई बड़ा सा केस बना के उसे सुप्रीम कोर्ट में खींच लेते हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोग नहीं मानते, तो वो कैसे मानेगा? मैं जब भी कोई आइडिया बता रहा हूँ तो हमेशा उसके लिए नेगेटिव क्यों बोल रहा है? तेरे पास कोई आइडिया है तो बता। तो चिल्ला कर, झगड़ा करके, पुलिस कंप्लेंट करके, कोर्ट कचहरी तो क्या गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, तो तब भी कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे कौन पास। है वो? गोविंदा गोपाल कृष्ण। कहाँ है वो? वो हमारे सबके घर में रहता है।